एक छोटा सा गरीब, कितना सुंदर व्याख्यान आया। कड़प भील रहता वन में, लोगों को शिव जी की आराधना करना देखा, उसने भी सेवा करना चालू करी। मुंह में पानी भर लिया क्योंकि लोटा नहीं था जल चढ़ाने, लोटा नहीं। हमको एक स्मरण आ रहा है, सोमानी जी कथा कराए थे परली बैजनाथ में, और परली में कथा चल रही थी, सोमानी परिवार कथा कराया था। अब सोमानी जी बोले गुरुजी दर्शन के लिए चलना है। हमने कहा बिल्कुल चलो। दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा एक छोटी सी लड़की थी, लगभग उसका उम्र होगा 6-7 साल की, 7 साल उम्र होगा उसका, 7-8 साल अपन मान। सब हाथ में दूध और जल लेकर खड़े थे उस बाबा देवादिदेव महादेव परली श्री बैजनाथ जी को चढ़ाने के, सब खड़े थे। और एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी का हाथ पकड़ी थी, उसके हाथ में जल का पात्र नहीं था, उसके पास में खुद का एक छोटी सी फ्राक पहनी थी, जिस फ्राक में ऐसी बद्दी लगी थी, बद्दी में से एक रुपट्टा निकला हुआ था पतला सा। वो रुपट्टा आगे का भाग उसका गीला था, उस गीले रुपट्टे को पकड़ी हुई थी। हमको लगा कि अभी तो ऐसा मौसम भी नहीं है कि पानी में गीला हो गया हो, तो हमने सोमानी जी से कहा सोमानी जी जरा रुको, मेरे को इस बेटी से बात कर। हम बेटी के पास गए, उससे कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसने कहा सियोर वाला महाराज। हमने कहा, तो हमने पूछा बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कहा कपड़ा। अच्छा, तो तुम ऐसी क्यों पकड़ी हो? कहा गीला है। हमने पूछा गीला क्यों करा है? मम्मी बोली थी कि एक हाथ मेरा पकड़ के चलना, भीड़ है, दूसरे हाथ में मेरे पास लोटा नहीं था, मैंने अपना जल कपड़े में भर लिया, अंदर जाऊंगी तो बाबा पे निचोड़ आऊंगी। अब ईमानदारी से बोलो, बाबा सोने का लोटा और चांदी के लोटे देखेगा क्या? मेरे बाबा हीरे का चूड़ा, हीरे के लोटे, आभूषण, सोना और चांदी का लोटा मेरा बाबा नहीं देखेगा। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारा निर्मल भाव देखेगा, उस बच्ची का कोमल स्वभाव देखेगा जिसमें कोई कपट नहीं है। शिव जी को रिझाने के लिए उसके पास जो था वो समर्पित करने के लिए चाहिए। शिव और जल और गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ओगड़ बाबा को भील ने अपनी आंख निकाल कर चढ़ा दी, जूते से मंदिर साफ कर रहा, शिव जी उस पर कृपा कर देते। मुंह में से पानी भरकर छोड़ दिया, शिव उस पर कृपा कर देते। शिवरात्रि की कथा कहती है, भील ऊपर चढ़ा था, पांव से बेलपत्री टूट कर गिर रही थी, छाजल में से पानी टपक रहा था नीचे शिवलिंग पर, और देवादिदेव महादेव शिवरात्रि पर प्रसन्न हो जाते हैं। लंका का राजा रावण उन्हें प्रसन्न कर लेता है, भस्मासुर उन्हें प्रसन्न कर लेता है, कुबेर उन्हें प्रसन्न कर लेता है, भगवान नारायण उनको प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान राम उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, और छोटे से छोटा पक्षी भी उनको प्रसन्न कर लेता है, क्योंकि जिस रंग में उनको रंगना हो उस रंग में मेरा महादेव रंगा जाए। शिव, जल और गुरु ऐसा ही होना चाहिए। गरीब है शिष्य तो गुरु को यह नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास कुछ नहीं है। पैसे वालों को बुलाकर अपने करीब में, और मालूम पड़े को निर्धन आया तो दूर, ना ना, गुरु की दृष्टि में कोई भी आया उसकी समता का भाव होना चाहिए कि भाई ये तो सहज है, सरल भाव है, निर्मल। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। गुरु भी ऐसा सहज रहे, गुरु भी ऐसा
निर्मल भाव का, जैसे मेरे शिव हैं, मेरे शिव जो आपकी जिंदगी को अपने रंग में रंग कर। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रखो गुरुदेव चुनर ऐसी रखो गुरुदेव। और हमारे दीनानाथ जी अपनी वाणी में हमेशा कहते आए हैं, गुरु ने मंगाई सत गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सत गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई ओ गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा रे, गुरु ने मंगाई पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, बावेड़ी के पास न जाना, बावेड़ी के पास न जाना, ऐसी गगरी भर के लाना रे, गुरु ने मंगाई ऐसी गगरी भर के लाना रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई गुरुदेव रे मंगाई जय होवे, गुरुदेव हमारी जय होवे, महादेव हमारी जय होवे, ओ महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। दूसरी भिक्षा जो माला लाना, दूसरी भिक्षा जो माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना, ऐसी माला लेके आना रे, गुरु ने मंगाई ऐसी माला लेके आना रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई गुरुदेव मंगाई जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव आप भी अपने स्थान पर बैठकर आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र गुरु महिमा को सुन रहे हो। कुबेरेश्वर धाम की भूमि से
आप भी आज जहाँ बैठे हो वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ये मान लो कि शिव हमारा गुरु है और हम शिव के शिष्य हैं। मानकर सब साथ में बोलेंगे बड़े प्रेम से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवादिदेव महादेव ओगड़दानी का सुंदर चरित्र कर गुरु मार्गदर्शक भी है और गुरु आपके विकारों को कष्टों को हरने वाला। हमारे गुरु जी श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जिनके नाम से श्री विठलेश सेवा समिति चलती। हमारे गुरु जी ने इंदौर हवेली जी गोवर्धन नाथ जी की, जिन्होंने गुरु दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध कराया, तो उनके मुख से एक ही शब्द था, मिश्रा। तेरी भक्ति कहती है और हमारा विश्वास कहता है कि जहां भी कथा करेगा तेरे पंडाल छोटे पड़ेंगे। ये उसका था। बहुत कम सानिध्य हमारे गुरु जी का हमको मिला। फिर उनके देह त्यागने के बाद जब गोलोक धाम चले गए, उसके बाद में विराजमान हुए परम पूज्य गोलोकवासी श्री 1008 श्री देवकीनंदन महाराज जी। जब तक वो पृथ्वी पर भूमंडल पर मृत्यु लोक में रहे, और देवकीनंदन महाराज जी जब तक परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि हमारे श्री विठलेश राय काका जी महाराज जी की गादी पर जो विराजमान थे, और जब तक वो पृथ्वी पर, तब तक उनका भी इतना स्नेह रहा कि जब भी कोई आयोजन हमारे गोवर्धननाथ हवेली में इंदौर में होता और उनका पहले सूचना आ जाती, मिश्रा ये आयोजन है, ये मनोरथ है, ये उत्सव है। और इतनी सरलता, इतनी सहजता हमारे गुरुओं में रही। और उनके बाद में, उनके देह त्यागने के बाद में जो विराजमान है अभी वर्तमान में, जो हमारे गुरु की गादी को संभाल रहे हैं, परम पूज्य 1008 शिरोमणि संत श्री दिवेश बाबा जी, दिवेश कुमार बाबा जी, उनकी भी बड़ी सहजता। प्रति कोई उत्सव हुआ तो उनका सूचना, उनका लिखा हुआ एक मैसेज हमारे पास में जरूर आ जाता है, मिश्रा जी आज ये आयोजन, ये उत्सव, ये शिव कृपा, ये गुरु कृपा। और हमारा निवेदन सभी श्रोता भाई बहनों से है, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी कहीं भ्रम के भगवान को अपना गुरु बनाओ। चाहे तुम राम को बनाओ, चाहे कृष्ण को बनाओ, चाहे शिव को बनाओ, पर गुरु परमात्मा को बनाते हुए आनंद के साथ। गुरु गुरु हमारे
इंदौर हवेली जी के वर्तमान में जो विराजमान है श्री दिवेश बाबा जी, जो नित्य प्रति उनका भी स्नेह उतना की उतना है। कोई भी अगर बात होगी तो वो जरूर सूचना करते हैं, जरूर आशीर्वाद देते हैं, ये उनका स्नेह। और इसीलिए वल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी, ये वल्लभ कुल की प्रधानता है हमारी, ये वल्लभ कुल। आप सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस अवसर पर 5 तारीख से 10 तारीख तक विराजमान हुए। विठले सेवा समिति और सीहोर के समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सेवादार हैं, कहीं भोजन में कहीं सेवा में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो ये मान कर जाना कि आप अपने पिता के घर में और गुरु के घर में आए थे, तो सब होता। निवेदन है, कभी भी कुबरेश्वर धाम आना। सीवन नदी, माँ सीवन के तट पर अगर सावन के महीने में आप कावड़ भी भर रहे हो और कोई आपको कुछ अपशब्द बोल भी दे तो कोई विचार मत लेना, ये सोचना बोलबम का नारा है और बाबा है। अपने मन को तोड़ने वाले, अपने मन को भटकाने वाले, अपने को शिव के पथ से हटाने वाले ढेर मिलेंगे। गंगा का जल जिसके मन में और बुद्धि में बैठा रहता है उसको संपूर्ण जगत में गंगा का जल ही दिखता है, और जिसकी बुद्धि में और मन में गटर का पानी या नाली का पानी भरा रहता है उसको पूरी नदी में गंगा की जगह उसको गटर का पानी और नाली का पानी ही दिखता है। बहुत मिलेंगे आपको। क्यों जल भर रहे हो, क्यों कावड़ भर रहे हो, क्यों 11 किलोमीटर दूर तक जा रहे हो, क्यों ऐसे हरिद्वार से जल लेकर चले, यमुना जी से जल लेकर चले, क्यों इतना इतना किलोमीटर दूर चले जा रहे हो, कोई पार्वती से जल, कोई छिपरा से जल, कोई नर्मदा जी का जल लेकर, क्यों इतना दूर जा रहे हो? कौन ने कहा जाने का? उससे कहते ना हमको ज्ञान मत दे, हमने तेरे से पूछा था जब जल उठाया था, तो हमें ज्ञान क्यों देना? हमारा बाबा, हमारा जल, हमारा विश्वास और हमारा सनातन धर्म हमारे लिए है। हमने तुझसे राय नहीं मांगी कि ये नदी के जल में नाली का पानी मिल रहा है कि गटर का पानी मिल रहा है। हमारी दृष्टि में गंगा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में यमुना आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां नर्मदा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां छिपरा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां सीवन आज भी शुद्ध है, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध है, इसलिए संपूर्ण जगत शुद्ध है। संपूर्ण जगत शुद्ध नजर आता है। जिसकी विपदा में विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि में गलत समाया होगा उसको गलत दिखेगा, जिसकी बुद्धि में सब श्रेष्ठ होगा उसको सब श्रेष्ठ नजर आएगा। कंकर में भी शंकर दिखता है जब लोग कुबरेश्वर धाम में आते हैं, एक एक कंकर में। और घर जाना, कंकर लेकर अगर घर जा रहे हो 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक उस कंकर की पूजन कर कर देखना, और 16वें दिन आप उस कंकर को हथेली में रखकर ध्यान लगा कर देखना, तो उस कंकर में आपको या तो बाबा केदार, अमरनाथ, कभी भगवान नीलकंठ उमापति को समर्पित व अति प्रिय महाश्रावण के मंगलमय अवसर पर श्री विठलेश से बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। एक डेढ़ घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं।
अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तो 2 चीज़ डालोगे, कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है? कहा बहुत चतुर चतुर लोग हो रहे संसार में, हो भले पूजन पाठ नहीं करे पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी तुरंत। क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा सा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे, अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे तुरंत। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीनों पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना, जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी, हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए। मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए। पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तूने मेरा दूध पिया है
तो बिल्कुल जम के तो बोलो। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो अब एक काम और हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहाँ चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है? पूड़ी का तेल तू ले जा, खीर का दूध 2 थैली तू खरीद के ले जा, जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो। गलत है क्या? जायदाद का भी तो हिस्सा किया था। सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा ने, ईंट इधर खसकी है तो हमारी इधर खसका दीजिए। हमारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो क्यों सबके, तुम डरो मत ही रहे एक भी। जब छोरा छोरी के जब सब सामान प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बन के सताऊंगी। श्राद्ध करो। कितना दिया तुमको? बोलो, ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, आप लोगों के जीवन में उतरे। अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए। और नाम वो नाना नानी का ले ले करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो तो करे। 2 भाग होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है। रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, 2 भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते देते आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर कर गाय को देती है तो 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है। मायके को भी मिले, ससुराल को भी। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। 2 भाग। पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि 2 पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों, दोनों पक्ष तारने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने के लिए। महाराज बिंदु प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर रही। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा। पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम रुका जी के यहाँ जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कर सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता, कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता है कि मैं चले जाऊं, वापिस आकर बैठ जाऊं।
तुम रुका जी से कहा कथा कह दोगे? हाँ, कहने में क्या दिक्कत है? मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है। तुम रुका जी बोलते हैं केवल तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा। तुम रुका जी ने शिव महापुराण में कहा, सुनो चंचुला देवी, केवल एक व्यक्ति शिव पुराण से नहीं तरता, इस बिंदुक जैसे ना जाने कितने प्रेत इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ना जाने कितने पितर, ना जाने कितने आहूत, ना जाने कितने वासुक इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखा नहीं, तुम्हारा बिंदुक तुम्हें कभी नजर आया नहीं, फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है। घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृदोष है। क्या करा जाए? फिर क्या करोगे महाराज? हृदय शांति, हृदय शांति। केवल एक अकेला बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं तरेगा। तुम रुका जी कहते हैं जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा, सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदुक को तारने वाली नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन किसी जाता। श्राद्ध का भोजन आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? पंडित जी तो बोल देंगे अच्छा है खिला दो। ऊपर बैठ के क्यों? वो झुकने में थोड़ी सी कमर लचक जाए, क्योंकि खीर परसेगी तो झुकना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगी, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी, जरा विचार करिए। यशोदा मैया के घर में संतान नहीं थी। यशोदा जी श्रावण के महीने में श्रावणी करने आए हुए ब्राह्मण को मात्र खीर परोसने के लिए गई थी। 52 साल की उम्र थी, संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई। उतनी देर में ब्राह्मणों ने देखा इनके घर में संतान नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी के पति श्री नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का या 55 की, बाल हो गए धोले और तुम कह रहे हो पुत्र होगा, कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया, पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए, भूमि पर। अब आजकल के ब्राह्मण भी थोड़े नीचे, अगर हम टेबल पे ही जिम लें तो जी अब क्या बोले भी तो क्या बोले, तुम ही बताओ। थोड़ा सा भाग भूमि का हो महाराज, तर्पण तिलांजलि सब भूमि पर। हम तो जो जजमान हवन करने के लिए भी जो जजमान लोग नाम लिखाए हैं पितरों के लिए,
तो हम उनको भी कहते हैं कि कुर्सी पर बैठकर आहुति छोड़ने से अच्छा है आप बैठो मनानी पर, पहले सबसे पहले भूमि पर 10 मिनट बैठो, पर बैठकर आहुति छोड़ो। उसके बाद भले आप स्टूल लगाओ, कुर्सी लगाओ, आपकी मर्जी, पर 10 मिनट 5 मिनट तो आप भूमि पर बैठो उन जीवों के लिए, उन जीवों के